जाते हैं कि दूसरे की गलती नहीं है, उसी टाइम स्वर्ग आ जाता है जिंदगी में। जैसे आप बोल रहे हो ना, दुनिया बहुत सुंदर लगती है, सब कुछ सुंदर लगने लगता है, सब अच्छे लगने लगते हैं। जिसने हमारे साथ में गलत व्यवहार भी किया है ना पहले, वो भी इंसान हमें अच्छा लगने लगता है, क्योंकि हमें एक रियलाइजेशन होता है कि अरे गलती तो उसकी थी ही नहीं, उसको इस तरह बिहेव करना, वो इस तरह से मेरे साथ व्यवहार करने का, हाँ, मैं ही वजह बनी हूँ। मैंने ही उसको ये डायलॉग लिख कर दिए है, मैंने ही ऐसे कर्म करने के लिए उसको उकसाया है, क्योंकि मैं ये पूर्व में करके आई हूँ, है ना। उसको रास्ता भी तो मैंने ही दिखाया है ना ऐसे करने के लिए। जब ये क्लियर हो जाता है तो वो भी हमारे पास में, वो भी इंसान हमें प्यारा लगने लगता है। तो कहीं पे भी हमारे अंदर किसी के भी प्रति नफरत, द्वेष, क्रोध कुछ भी नहीं बचता। और सब प्यारा, सब ब्यूटीफुल दिखाई देता है। तब तुम्हें वो सत्युगी सुख नजर आता है अपने अंदर। ठीक है। जी दीदी, एक बात और बोलना चाहूंगी कि जैसे ये रिकॉर्डिंग सुनी थी आपकी, जो फर्स्ट टाइम जब आपने ये स्टोरी सुनाई थी, तो सबकी शेयरिंग तो कितनी अच्छी थी। सब लोग जो मंथन करके शेयर कर रहे थे कि क्या करना चाहिए या क्या सोचना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा था। एक एक जने के लिए दिल से बहुत प्यार निकल रहा था। तो जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। सबने अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा, और हर एक का पॉइंट कहीं ना कहीं उसके जीवन में, वो यूज किया गया। जहाँ पे फुल स्टॉप लगाना था वो बहुत अच्छे से, कल के लास्ट हाफ एन आवर में पापा ने वो बताया कि अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगाती तो उसका आंसर ये होता, ये फुल स्टॉप लगाती तो उसका आंसर ये होता। सो वंडरफुली एवरीवन हैज शेयर्ड, इवन जिन्होंने अपनी आप बीती भी बताई, जैसे विक्रांत भाई ने बताया कि उसकी मम्मी ने क्या सोल्यूशन ढूंढा था, कि बच्चों पे भी असर हो रहा था ना। तो विक्रांत भाई ने बताया कि उनकी मम्मी जो है रात में उसके डैडी के खाने में थोड़ा सा नींद की दवाई मिक्स कर देती थी कि खाना खा के वो चुपचाप सो जाए, हंगामा नहीं करे, ताकि बच्चों को वो खौफ से, वो डर से जो जी रहे थे वो नहीं जी, वैसा जिए नहीं ना। उनके इस पे भी असर ना हो, उनके जीवन पे, उनके डैडी का इसका। तो किस तरह युक्ति से उसकी माँ ने, वो सामना तो नहीं कर पाई क्योंकि कर्मा का हिसाब था, मगर अपने बच्चों को उससे वो बचा पा रही थी युक्ति के साथ में। उसने ना हानि पहुंचाई अपने पति को, ना ही उसका असर होने दिया अपने बच्चों को। So it was a very wonderful sharing of Vikrant Bhai also. Yeah. और किसी को कुछ शेयरिंग करना है अपना, या अपनी तरफ से और कुछ बताना है कि ये स्टोरी और भी इस तरह से जा सकती थी? ये संजना मैम। हाँ दीदी, मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बचपन से कैसा रहा था मेरे को, मीन्स मेरा फ्रेंड भी, मेरा डैडी सिगरेट पीता था, बट मेरे को नहीं, मेरे सामने कहीं नहीं पीता था। मेरा फ्रेंड बोला था आपका डैडी पीता है, मैं उनको फ्रेंड नहीं, मेरा डैडी नहीं पीता, आप झूठ बोल रहे हो, तुम भी गलत हो, ऐसे करते, ऐसे करके मैं उनको फ्रेंड ही छोड़ गया था ऐसे। और बहुत प्यार करता था मेरा डैडी। ऐसे जगह से आकर मैं शादी किया तो क्या है, मेरा सास, मेरा ससुर बोलता है ना, वो क्या कर रही थी, मेरे सास वो दारू पीता था, ये पका के, मटन पका के देती थी मेरा, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। So that time itself I started, I was not listening, अकेले नॉलेज, ज्ञान में भी नहीं थे। नहीं, ज्ञान में भी नहीं थे, फिर भी मैं अलो नहीं किया। ऐसा रवैया मेरा हस्बैंड को भी नहीं किया। अभी अभी बताता है आपको, इतना मना किया, ज्यादा जोर से मना किया, इसलिए वो पीने सोशल ड्रिंकर नहीं हुआ, ज्यादा ड्रिंकर हो गया। फिर भी
मैं ऐसा छोड़ दिया तो मेरा हस्बैंड बहुत मेरे को दे देता क्योंकि बहुत प्यार करता। मैं सीखती सच्चाई के साथ सबसे, कितना भी हो मेरे सामने, मेरे घर में नहीं। मेरा ससुर को भी बोलती थी मैं, मेरा सास को भी बोलती थी, और उसका सन इन लॉ ऑल्सो समटाइम्स ही विल ऑल्सो जाए, इवन उनके सामने भी मैं बोला मेरा घर में, हमारा घर में ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ऐसा मेरा का हिम्मत ज्ञान में भी नहीं है। फिर भी मैं ग्लास ही टूट, मेरा सास कहीं गई थी, मैं क्या मेरा वो मेरा फीलिंग है, लेकर आओ, मेरे हस्बैंड के साथ ही लेकर आओ, हस्बैंड को भी भेजा लेकर आने को। दोनों सन एंड फादर स्टार्टिंग taking this thing. So beer something I think, but even that also I was not the this thing. I was neatly taken a glass and बाथरूम में फेंक दिया। तो उन्होंने बोला कुछ भी बोलो मेरे को नहीं होता। इसलिए मैं आज भी बोलती हूँ वो ज्यादा ड्रिंकर हुआ आपकी वजह से, बट फिर भी मैं क्या बोलती हूँ, मेरी वजह से अभी वो नहीं रहता था। वो क्या बोलता था, वो पीकर आता था, मैं ऐसा सपोर्ट किया तो मेरे को ज्यादा भी लव करते थे। और बट इस वक्त तक मेरे पास 4-5 घर होता था, बट वो नहीं होता था, मेरा हस्बैंड नहीं होता था। मेरा बहुत मैं सहन भी किया, इसके वजह से बहुत सहन भी किया मैंने। बाहर ज्यादा करता था, क्या भी करता, मेरे सामने नहीं करता था। अभी भी क्या मैं ये क्या वो मिल्क प्रोडक्ट नहीं देती, तो मैं इसलिए मैं कॉफी नहीं देती, मैं कॉफी देते ही नहीं। अभी चाहिए तो ब्लैक कॉफी देती हूँ, नहीं तो आप ही कर दो, आप ही कर दो। वो सत्य का रास्ता में उसी दिन से, बट बहुत सहना करना पड़ा मेरे को तभी। आज इवन मेरे घर में मेरा डॉटर इन लॉ, तो वो भी सोशल ड्रिंक जैसा, वो भी आज, बट देख को अनदेख के रहते हूँ, वो भी मेरा सामने नहीं करता हूँ, तो ऊपर चले जाता है, कहीं भी करता है। वो ऐसा भी सपोर्ट करता है डॉटर इन लॉ, उनका मर्जी, उनका जीवन है, इसलिए मैं टोकूंगा नहीं। पता है मेरे बच्चों को, मेरा बच्चा लोग ऐसा ही बोलता है एक बार, आप इतना जिद किया मम्मी, अब उतना समझ, परवाह नहीं, मैं समझदार नहीं हूँ, फिर भी मेरा सच्चाई का रास्ता, मैं बाहर मैं पीछे देखो तो मैं सच्चाई पर चली, इतना रिजल्ट मिला। इसको ना मेरे को कुछ भी है, मेरे का उतना बड़ा बंगलो, ये बंगलो नहीं चाहिए। मैं क्या हूँ, क्या सच्चाई रास्ते पे क्या कमाई हूँ, उसमें भी मैं खुश हूँ, उसका सरल जीवन में भी मैं खुश हूँ। अभी आप बोलने से मैं ऐसा रवैया किया है ना यजमान के साथ, मेरा वो भी ज्यादा हो गया, वो ड्रिंक करने के बजाय वो और भी करना शुरू किया है ना, बोला वो मेरे को उसके बाद हॉस्पिटल को भी जाना पड़ा। बाद में उधर मेरे को ये लगा, फिर भी अभी ये इतना अफसोस करती हूँ, फिर भी वो प्यार ऐसा ही है, वो उनका प्यार मेरे क्या अभी कुछ भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया। बंकर का आराम से अभी और भी ज्यादा हो गया प्यार, बोलता नहीं, हम लोग इतना बातें नहीं करते, फिर भी वो हमारा अंदर का प्यार है ना, वो अभी भी बाहर गया तो वो खाने का देता है, सब कुछ वो अंदर में, वो क्या कर रही है, वो क्या बोल रही है, वो उसका मेरे ऊपर सम्मान है उनको भी, और उनका ऊपर भी है मेरे का सम्मान, वो कहीं नहीं टूटता। बट सच्चाई रास्ते के साथ चलने से हमारा अंदर अभी भी मेरे को रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। आप बोला ना, आप क्या सोल्यूशन दिया, वही सोल्यूशन मैंने कर दिया। आपका वो ऐसे से वो कोई रास्ता नहीं था, बाबा से भी छूट गई थी, आपसे भी छूट गई, कोई रास्ता नहीं था ना, मेरे को ही पड़ा। तो अभी रियली खुश है,
रियली वो अंदर से खुशी कोई नहीं बता भी सकता है। तो का चलने से मेरा एग्जाम्पल रियली नाव डूबता नहीं। मैं वो कहावत से जी रही थी पहले, नॉलेज में से पहले कहावत रहता है ना, मुहावरा बोलते हैं, सच्चाई की नाव हिलेगी डुलेगी हाँ, मगर डूबेगी नहीं। नहीं, और सहन कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत मुना कन्नड़ में भी बहुत ये रहता है, वो भी वो जीकर जी रही थी पहले, यहाँ नहीं था। बाद में श्री रविशंकर आई थिंक पढ़ता है उसका 10 इयर्स का, बाद में मैं इंग्लिश में आया। बट बहुत खुश हूँ, इतना भी एरोप्लेन में बहुत खुश हूँ। मेरे का 27 का रास्ते, थैंक यू दीदी मेरे को बोलने को चांस दिया को। और आप कैसे समझो, बट वो सच्चे रहता रहा, इसलिए मेरे को इजी भी हो गया ये अपनाना और ये श्रीमत में चलना। पहले से रही ना ज्ञान के बाबा, पहले से वो गया होगा, पहले ही हम चल गए होगी। अभी पूरा साइकिल दिया तो हमको पूरा साइकिल सृष्टि चक्र में देखा तो हमारा पार्ट कितना ऊंचा होगा ये पता चलता है। और भी आगे कितनों का हम लोग करना है, कितनों का इस रास्ते पे चलने का ये देना है। अभी तो ये आपका ये स्वभाव ये देखने में मेरे को 5 मिनट में पूरी मुरली ऐसा सब जाता है ट्रेन में। ज्यादा अध्ययन करना भी नहीं चाहिए दीदी। अभी क्लियर होता हमको हलवा जैसा लगता है, वो मुरली हलवा जैसा लगता। और कितना मीठा, कितना प्यारा बाबा, वो जीवन कितना खुश है। आप बोला था ना पुण्य का खाता हमारा बढ़ता जाता है तो सब कुछ इतना सुंदर लगता है। हम सबको दिखाना भी चाहती हूँ ये कितना सुंदर है, आप क्यों मूड लेते हो ऐसा। अभी थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच अंजना मैम, थैंक यू। अगर उस औरत की स्टोरी देखो तो कहीं ना कहीं अगर मैं बताऊं तो अगर अंजना बहन जैसा अगर उस औरत ने किया रहता, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर वो जुड़ता से उस आदमी का हाथ पकड़कर बोले कि अगली बार हाथ मत उठाना, मारने की जरूरत नहीं रखना, नहीं तो मैं भी चंडिका बन जाऊंगी। और उसको एक स्टर्न वॉइस में, एक जोरदार आवाज में उसको धमका दिया अपने हस्बैंड को कि अब हिम्मत मत करना मेरे पे हाथ उठाने के लिए या मेरे बच्चे पे हाथ उठाने के लिए। यहाँ पे जब उसने हिम्मत बताई और सच्चाई का बताया कि भाई तेरा मटन तो कुत्ता ले गया है, अब मैं मटन तो पकाने वाली नहीं हूँ। जैसे अंजना बहन ने भी अपने हस्बैंड को कहा मैं तुमको पीने तो नहीं दूंगी, इस घर में तो नहीं पीना है, और उसने ग्लास उठा के फेंक दिया। उसने बहुत उसका सुना मगर डट के खड़ी रही। तो आज अंजना बहन का जो रिलेशन है अपने हस्बैंड के साथ में बहुत ही प्यारा रिलेशन है। अब बीच में थोड़ा था वहाँ पे भी बाबा ने बहुत अच्छे से उसको संभाला कि आप मना तो करते हो उसको पीने के लिए, मगर कभी उसको पूछना है कि वो पीता क्यों है, वजह क्या है, टेंशन क्या है उसके पीछे उसको पीने की। जिस दिन आपने कम्युनिकेशन बातचीत शुरू करी ना, देखना वो पीना भी बंद कर देगा। एंड अब अंजना बहन उसी रास्ते चली है कि उसका पीना भी छूट जाएगा। सेम अगर उस औरत ने भी अगर टर्न वॉइस में उसको कहा तो यही पे वो साइकिल ब्रेक कर दिया उसने, कि वो रोज मारेगा रात को एंड सवेरे सॉरी बोलेगा। उसे कहा तू मार ही नहीं सकता है, हाथ उठाना ही नहीं है, नहीं तो तुझे इस घर से बाहर जाना है। वो ये राह नहीं देख रही है कि पति उसको घर से बाहर निकालेगा, वो उसने अपने पति को ही धमकाया, अब की बार अगर तूने मेरे पे हाथ उठाया या बच्चे को मारा तो कल से घर पे नहीं आएगा। यहाँ पे जब साइकिल ब्रेक हुई उसके पति को होश आ गया कि भाई मुझे मारना नहीं, एंड कहीं न कहीं ये वजह बन गया कि उसका पति धीरे धीरे पीना कम कर दिया।
या पी के घर पे नहीं आता था, और ऐसे करके उसका संसार टूटने से बच गया है, और वो पति को भी सही रास्ते पे लेकर आई। ये भी एक रास्ता हो सकता था, ठीक है। या मगर बोलते हैं ना, हिम्मत का कदम तुम्हारा होना चाहिए बुरी चीजों से लड़ने के लिए। तो बाबा 100 कदमों से तुम्हारी मदद करता है, वो तुम्हारी ताकत बन जाता है। थैंक यू वेरी मच अंजना बेन फॉर शेयरिंग योर ओन एक्सपीरियंसेस। या सौम्या बेन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं अपना चाइल्डहुड रिलेट कर पा रही हूँ इस स्टोरी से। मेरे पापा अल्कोहलिक थे, तो रोज तमाशा होता था रात में, मगर इतना नहीं कि वो हाथ उठाए, कभी हमने देखा नहीं। मगर वो फिर भी वो एटमॉस्फेयर इतना प्लेजेंट नहीं रहता था। हम समझ पा रहे थे कि अंदर से कुछ घुटन जैसा होता था, मगर बहुत प्यार करते थे पापा, और सब कुछ भी कमी नहीं किया। मम्मी को भी बहुत प्यार करते थे, मगर वो किसी वजह से उनका हैबिट नहीं छूट रहा था। मगर मम्मी का ये है नेचर कि बहुत ही सॉफ्ट नेचर है, और एक भी वो फिर से नहीं बोलेगी कि पापा के मतलब सामना नहीं करेगी। वो उनका नेचर है। हम बहुत बार पूछते हैं उनसे, तुमने एक स्टेप तो मतलब लेना चाहिए आपको। हाँ, मैं हमेशा पूछती रहती हूँ उनसे, एक स्टेप लेना चाहिए था तुमको, कुछ भी हो जाए तो कुछ चेंजेस तो आता लाइफ में करके। तो मम्मी बोलती है कि नहीं, 2 लड़कियां थी, मुझे हिम्मत ही नहीं आया कभी करके, इस डर की वजह से मैंने कभी स्टेप नहीं लिया। और वो भी एक सॉफ्ट नेचर की थी, तो इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था उनको। तो मगर अभी वो क्या बोलती है कि मैं हर लड़की को बोलती हूँ, अगर तुम सही रास्ते पे जा रही हो तो एक सामने से बोल के एक स्टेप ले लो करके। वो अभी वो हिम्मत दिखाती है, मगर उस टाइम पे उनको नहीं था। तो वही मैं अभी रिलेट कर पा रही हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू सौम्या बेन। कि इन्होंने भी अपने जीवन का कहा कि उस वक्त उनकी मम्मी में हिम्मत नहीं थी कि वो सिचुएशन को फेस करे। क्यों नहीं थी? डिपेंडेंसी। और कौन सी डिपेंडेंसी? 2 बेटियों की भविष्य की। अगर रिटेलिएट करे अपने हस्बैंड को, वो अगर जवाब पूछे अपने हस्बैंड को, और अगर उन्होंने कुछ गलत एक्शन लिया, समझो उनको घर से बाहर निकाला, अपनी बेटियों के साथ में निकाला, 2 बेटियों को लेकर वो क्या करेगी? वो डर उनको सताता था, और इसलिए वो हिम्मत का कदम आगे बढ़ा नहीं रही थी। क्योंकि वो खुद भूल गई, वो खुद एक साक्षात दुर्गा भी है, चंडिका भी है, एंड काली भी है। जब हम अपनी शक्तियों को ही भूल जाते हैं ना, तब हम दूसरों के भरोसे पे से जीना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच सौम्या बहन। अब तो याद आ गया कि वो साक्षात दुर्गा भी है, चंडिका भी है, और काली भी है। थैंक यू। यस। और ओम शांति दीदी। रजनी। हाँ, अभी जैसे सौम्या बहन ने बताया ना कि उनकी मम्मी खुद तो कुछ स्टेप नहीं उठा पाई, लेकिन अब वो किसी भी लड़की को ऐसे कहती है कि तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मुझे भी लोग यही पूछते, जैसे सोमैया अपने मम्मी को पूछ रही है ना कि आप क्यों नहीं किया, क्यों, तो मेरे से भी कभी लोग, और काफी टाइम तक तो ऐसा ही हो रहा था कि हम शायद गलत चीजों में साथ दे रहे थे। ये स्टोरी का पूरा तो सार यही है कि